Bismillahirrahmanirrahim. Math D2 exercise 1D question number 11. The force of attraction between two magnets is inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. When the magnets are r centimeters apart, the force of attraction between them is F newtons. If the distance between the magnets is increased by 400%, the attraction of the force between them becomes CF Newton. Find the value of C. तो इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि दो मैग्नेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फोर्स जो उस पर अप्लाई हो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, उनके दरमियान जो कशिश की क़ुव्वत होती है वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे. कुछ हमें सपोज करना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले ये करेंगे, द फोर्स of attraction between two magnets is equal to x न्यूटन. और दूसरा हम ये करेंगे, द डिस्टेंस between two magnets is equal to y centimeter. तो अब according to the condition of the question, x is inversely proportional to square of the distance between particles. और particles का distance है y, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा. अब इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो x इज़ इक्वल टू के ओवर वाई स्क्वायर, वेयर k इज़ कांस्टेंट. तो अब हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ हमें जो दी हुई हैं वो हम पुट कर देंगे. y जो है वो हमारे पास r के इक्वल है, यानी कि उसमें हमारे पास वो r सेंटीमीटर डिस्टेंस है. और x जो है वो हमारे पास F न्यूटन है फोर्स. तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. F इज़ इक्वल टू के ओवर r स्क्वायर. तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे. तो अब ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. एफ आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू के. अब ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. इसके बाद हम दोबारा इस इक्वेशन को लिखेंगे कि उसमें एफ जो है वो वाई के इक्वल है. तो एक्स इज़ इक्वल टू के ओवर वाई स्क्वायर. तो अब यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट कर देंगे. x इज़ इक्वल टू के की वैल्यू है हमारे पास एफ आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर. when the distance between particles oblique magnet is increased 400%. तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 100 प्लस 400% r. तो अब ये पहले 100 था
अब इंक्रीज़ होकर 400% हो गया। तो अब y इज़ इक्वल टू 500% r। तो अब ये जो 500% है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो अब परसेंट के साइन की जगह हम 1/100 कर देंगे। 500 इंटू 1/100 r। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा। y इज़ इक्वल टू 5r। अब हम इनका, तो अब y की वैल्यू हम 5r निकाल चुके हैं। तो x इज़ इक्वल टू FR स्केयर ओवर y स्केयर। अब y की जो हमने वैल्यू निकाली है वो हम पुट कर देंगे। FR स्केयर ओवर 5r होल स्केयर। तो x इज़ इक्वल टू FR स्केयर ओवर 5 का स्केयर होता है 25 r स्केयर। तो अब ये r स्केयर से r स्केयर कट जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू f ओवर 25। तो अब x की जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो है 0.04 f। तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन विथ व्हेन x इज इक्वल टू CF। अब ये x जो है ये 0.4f है और ये x जो है वो CF है। तो अब इस x की जगह हम 0.04f इज़ इक्वल टू CF। f के इक्वल हो गया तो c के इक्वल जो है वो 0.04 आ जाएगा। तो ये ही हमारे पास c की वैल्यू होगी।